हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। बहुत दिनों से कमेंट कि सर कम से कम एगो इंग्लिशवा ग्रामर में आर्टिकल बता दीजिए, काहे कि ओकरा से 5 नंबर के आता है। 4-5 नंबर तो कंफर्म है, चाहे आप आर्ट्स के हों, साइंस के हों या कॉमर्स के हों, अभी करेगा आर्टिकल से, है कि नहीं। इंग्लिश ग्रामर के ऑब्जेक्टिव में आएगा। आइए आर्टिकल बनाएंगे कैसे, कोनो के पते नहीं है। तो आज जो है पहली बात हम बता देते हैं, जो तेज लोग हैं, विद्वान लोग हैं इंग्लिश में, उनके लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। हम उनके लिए बना रहे हैं जो आर्टिकल आज तक नहीं पढ़े हैं और बिना नियम कानून के पढ़ाएंगे। और आप जो है सही भी देखिएगा, ये वीडियो के बाद जो है आप आर्टिकल में मास्टर बन जाएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो आर्टिकल पहली बात कि किसे कहते हैं ये जानना जो है ज़रूरी है। तो आर्टिकल किसे कहते हैं, तो ए एन एंड द को जो है हम लोग आर्टिकल कहते हैं। इन्हीं तीनों को जो है आर्टिकल कहते हैं, ए एन और द को। ये तो बचपने से आप पढ़े हैं, है कि नहीं। आर्टिकल जो है 2 प्रकार के होता है। एक जो है डिफिनिट आर्टिकल होते हैं, जिसको जो है हम लोग निश्चित बोलते हैं, और एक वो जो है इनडेफिनिट होते हैं। आपको ये भी जो है ना पता होगा, बचपने से आप पढ़े होंगे इसके बारे में। तो ये डिफिनिट जो है ना, जिसको द डिफिनिट में जो है सिर्फ द आता है और इनडेफिनिट में जो है ए एंड एन आते हैं। ये बचपन के बात है, जो आपको जो है लगभग 1-2 में जो है आर्टिकल के बारे में बताया जाता है, इसके बारे में। तो ये जो है आपको जान गए। अब जो है थोड़ा ABCD पे आते हैं। बचपन में आप पढ़े होंगे ABCD। तो ABCD जो है टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। इसमें से जो है आपको लइके में बतावल गई होगा कि एकरा में से 5 गो वॉवेल होता है और 21 गो जो है कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल मीन्स स्वर वर्ण और कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन वर्ण। इतना तो समझ में आता है कि नहीं, लइकन वाला बात है यार। वॉवेल कौन कौन होता है, तो ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और यू हो गया। कॉन्सोनेंट कौन कौन होते हैं सर, तब बाकी जो ABCD में ये 5 गो के छुड़ा के बच गया ना, A to Z, वो होता है, ठीक है। जान गए आप कि वॉवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है। आपको जो है बचपन में कुछ सिखाए गए होंगे। देखिए जैसे कि लिखल है एप्पल, बुआ एप्पल लिखल है, इसके आगे आपसे मास्टर पूछा होगा कि ए एन द में से का के प्रयोग होगा। आपको बताया गया होगा वॉवेल जहाँ भी रहे काची के प्रयोग करेंगे, एन के प्रयोग करेंगे। कॉन्सोनेंट जहाँ भी रहे आप जो है ए के प्रयोग करेंगे, है ना। बड़का लिख देते हैं, छोटका तो होने के नहीं। ए के वॉवेल रहे एन के प्रयोग करेंगे और कॉन्सोनेंट रहे ए के प्रयोग करेंगे। आज जो फेमस चीज़ आवे जैसे कि महात्मा गांधी, तो वहाँ पे जो है हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो हम लोग जो है द का प्रयोग करेंगे। ये सब जो है बचपन में आपको सिखाया गया है। ये सब की बातें अभी हम कर रहे हैं क्योंकि जो है आपको आज सीखना है ना आर्टिकल्स। तो देखिए अब आपसे प्रश्न पूछा है कि ये एप्पल है, एप्पल के आगे जो है आर्टिकल्स का क्या हम उपयोग करेंगे। आप तो कहेंगे कि ये से एप्पल होता है, तो ये तो वॉवेल है, तो वॉवेल है तो यहाँ जो है हमनी के एन लगा देंगे, एन एप्पल हो गई, खेला हो गई नो, आप समझ गए हैं। अब यहाँ पे लिखल रहेगा कि बी से बैग लिखल है, अरे ये तो बी से स्टार्ट है, ये तो कॉन्सोनेंट है, एक आगे जो है हम लोग ए लगा देंगे, हो गया। अब समझ गए ना सर। चलिए एगो अब लिखते हैं। हम इधर लिखी थी यहाँ अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन यहाँ पे हम लिख रहे हैं। अगर मीनिंग में कोनो दिक्कत हो के नो तो वो तनी समझ लेना सब, तनी हमारे इंग्लिश कमजोर है, ठीक नो। अमिताभ बच्चन लिखल है। अब कहल जाए, बताइए ए एन द में से किसका उपयोग करेंगे। आप कहेंगे ये तो ए से स्टार्ट है, तो हम इजा जो है इजा एन लगा देंगे। अरे दोस्त आप गलती कर दिए ना, है कि नहीं। यहीं पे जो है आप गलती कर दिए हैं। अब कहेंगे लो मास्टर पगल लई, अब के बताया था कि वॉवेल रहेगा तो यहाँ पे जो है एन लगाएंगे, अब के एन नहीं लगा रहे हैं। कहेंगे ना कि मास्टर एकदम पागले है, हम तो पागल ही ले हैं, ये बात की गारंटी है। यहाँ पे जो है हम लिख देते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होते हैं। तो अब यहाँ पे ये एच है, वॉवेल तो है नहीं, तो हम इजा ए लगा देंगे, है कि नहीं। ये गलती है। फिर कहेंगे कि
पागल उगल काम मास्टर है हो। आपके बताया था कि कॉन्सोनेंट रहेगा, व्यंजन वर्ण रहेगा तो हम ए लगाएंगे, आपके कह रहे हैं कि गलती है। तो उन्हीं के दिमाग खिसिया गई होगा। अरे खिसिया दे तनी मनी होखल ले, उल्टा सीधा तनी मनी हो जाता है कि नहीं। चलिए, लेकिन जो है ये जो अमिताभ बच्चन लिखल है तो यहाँ पे जो है हम द लगाएंगे। और लो द कहाँ से आ गए? द जो है डेफिनिट आर्टिकल्स हैं। डेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में अगर थोड़ा सा हम विस्तार से बताएं ना, तो द का उपयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं जो सत्य बातें होती हैं, जो इस दुनिया में एक के गो है, उसके तरह जो है कोई दूसरा नहीं है। जैसे अमिताभ बच्चन एक के गो है, भले नाम जो है ढेर आदमी रख ले होगा, लेकिन अमिताभ बच्चन जैसन तक कोनो हो नहीं सकता है। तो वो जो है एगो ना है दुनिया में सर, उसके आगे जो है हम द ना लगाएंगे। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे सनी सर, जैसे हमारे नाम ले, हम ही मान के चलिए कि कुछ दिन बाद जो है हम पूरा इंडिया में फेमस हो गए, मान के चले है, ऐसा तो होगा कि नहीं होगा भगवान जाने। तो मान के चलिए यहाँ पे जो है कोनो कहे कि यहाँ पे आर्टिकल का कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे बताइए? ए करेंगे, एन करेंगे, द का उपयोग करेंगे। तो आप कहेंगे कि हई देखो व्यंजन वर्ण है, ए व्यंजन वर्ण के आगे का चीज के उपयोग होगा है, तो ए के, तो ए सनी सर, ए सनी सर अभी हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब फेमस हो जाएंगे, जब दुनिया में एगो हम हो जाएंगे, अभी तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे ना, जब हो जाएंगे ना तब जो है द सनी सर का उपयोग किया जाएगा। आप बात को समझिए, ये समझ कर कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं ना तो वो जो है हमें ज़िंदगी भर याद रहता है। बट हम लोग कोई भी चीज़ रटते हैं ना, वो चीज़ हम लोगों को कुछ दिन बाद जो है भूल जाते हैं। आर्टिकल्स जो ऐसा चीज़ है, अगर आप ग्रामेटिकली चलेंगे, ग्रामर के नियम से चलेंगे, तो आपको जो है ना समझने में 10 दिन लगेंगे। इतने सारे नियम्स हैं कि आज तक हमें खुद समझ में नहीं आए, है कि नहीं? आपको क्या हम बताएं यार। तो ये जो है ना द का यहाँ पे आप समझें। चलिए एक और ऑनेस्ट लेते हैं। यहाँ पे ऑनेस्ट लिए थे ना, तो हम जो है कहें कि कॉन्सोनेंट के आगे जो है ए का प्रयोग करते हैं बचपने से आप। लेकिन यहाँ पे हमने ए नहीं लगाया, ए लगाए थे तो गलती कर दिए थे। यहाँ पे हम एन लगाएंगे। अब कहेंगे लो एन कैसे लग जाए हो, ये तो वोवेल के आगे लगल एन, है कि नहीं? आप कह सकते हैं ना। यहीं पे हम लोग जो है मिस्टेक करते हैं और यहीं से जो है हम लोगों को सीखने की आवश्यकताएं होती है। देखिए साउंड भी कुछ होते हैं, साउंड मीन्स आवाज़। जैसे कि एक जो है ना वोवेल साउंड होते हैं, ठीक है, और वोवेल जो साउंड होते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्वर आवाज़ जो होता है ना, स्वर, जैसे कि ओ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, अन, अ, ये सब को जो है ना हम लोग वोवेल साउंड बोलते हैं। एंड कॉन्सोनेंट साउंड होता है, ठीक है, और ये साउंड जो होता है ना ये क ख ग घ से रिलेटेड होते हैं। अब ये साउंड्स को जैसे समझते हैं हम, यहाँ पे जब HONEST लिखे हैं तो क्या हमने इसको होनेस्ट बोला है? नहीं ना। आप भी जो हैं उतने पढ़े लिखे हैं यार, इसको हम लोग होनेस्ट पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। इसको जो है हम लोग ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ठीक है। जब इसको हम लोग ऑनेस्ट पढ़ेंगे तो अब बताइए अ का है? और जो है सिंपल सी भाषा में गए तो स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण को ही वोवेल कहते हैं। तो एक आगे जो है हम एन का प्रयोग कर सकते हैं ना सर। एक और एग्जांपल लेते हैं सर। हमने यहाँ पे लिखा OHOUR। अब यहाँ पे कहेंगे सर H से स्टार्ट है, H जो है कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे जो है हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। नहीं, आप गलत हैं, हम कह रहे हैं। गलत कैसे हैं? तो देखिए जब इसको हावर नहीं हम लोग आज तक पढ़े, कभी भी जो है इसको हावर उच्चारण नहीं किए हैं। हमने इसको जो है बचपन से ही जो है ना क्या कहा है, हम लोग आवर कहते हैं। आवर मीन्स घंटा। अब घंटा वो नहीं बजावे वाला नहीं, घंटा जो टाइमिंग का घंटा होता है ना उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आवर। अब यहाँ पे जो है अ आया है, वोवेल है, तो यहाँ पे जो है एन का प्रयोग करेंगे ना। ये बातें हम आपको समझाना चाहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा यूनियन बैंक। चलिए ठीक है, यूनियन बैंक हमने लिखा। अब यहाँ पे आप बताएंगे कि यूनियन बैंक के आगे जो है एन का प्रयोग करेंगे या ए का प्रयोग करेंगे। तो इसका उच्चारण आप कीजिए, थोड़ा लिखिए। तो इसको यूनियन को कैसे लिखेंगे? यूनियन।
अब यहाँ पे य आया है, य जो है क्या है, य जो है ना कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट य क ख ग घ में आता है। तो यहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे ना, ए यूनियन बैंक, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एमएलए का नाम सुने हैं ना, जिसको हम लोग विधायक को बोलते हैं एमएलए, ठीक है। अब एमएलए के आगे जो है आपसे पूछा जाए कि सर किस चीज का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो कहेंगे कि एमएलए तो एक के गो है, एमएलए के गो है, भारत में कितना एमएलए है, लेकिन इसके आगे अब ए एन द का प्रयोग है कि नहीं, ए और एन में से क्या प्रयोग करेंगे। अब कहेंगे देखो ये तो एम से है हो, एम कॉन्सोनेंट हो है, कॉन्सोनेंट के आगे ए लगता है, ये हम लगाएंगे। नहीं सर आप गलत हैं। अब मास्टर आप बार बार गलत कर दे रहा है। देखिए इसको जो है हिंदी में लिखे ना, इसको कैसे लिखेंगे, एम ऐसे लिखेंगे ना, एम एल और ए ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, तो ए आ रहा है ए। अब ये जो है क्या है, ये जो है वोवेल है, तो एमएलए के आगे ए नहीं लगाएंगे, एन लगाएंगे। बातें आपको समझ में आ रही है क्या हम बक रहे हैं, आपको जो है ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब जो है आपको क्या करने हैं ना, कुछ प्रैक्टिस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा माउंटेन, माउंटेन मीन्स जो है क्या होते हैं, आप बचपन से ही पढ़े हैं। चलिए आपको जो है एक टास्क दिया जाता है कि माउंटेन के आगे जो है हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, ए एन या द। अब बताएंगे। अब ये एम से स्टार्ट हो रहा है, आपके मन में सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम ए लगाएंगे सर। अब हम कहेंगे कि ए नहीं लगेगा, तो यहाँ पे माउंटेन लिख के देखेंगे, माउंटेन, तो माउंटेन इमो आ रहा है, सर ए ही लगेगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। हम फिर कह रहे हैं कि ए नहीं लगेगा, कहेंगे कि देखा अब कौन नियम है। अब बताइए माउंटेन जो है ना पहाड़, ये पहाड़ जो है अपने आप में एक खास चीज़ें हैं, इसके जैसा जो है कोई नहीं होगा। तब माउंटेन के आगे जो है हम लोग द का उपयोग करेंगे ना, अपने आप में जो खास चीज़ें होती हैं उसके आगे जो है हम लोग सिंपल सी भाषा में कहें तो द का प्रयोग करते हैं। अभी तो हमने बताया ना सर कि सनी सर अभी कुछ नहीं है, कॉन्सोनेंट है इनके आगे, तो ए लग गया। कॉन्सोनेंट समझ रहा है ना, व्यंजन वर्ण के कहल जाता है। यो ने समझ में आया तो बेकार है पढ़ल, है कि नहीं। और यहाँ पे जो है ना अभी हम कहें कि मान के चलिए फेमस हो गए कुछ दिन बाद इंडिया में, तो हमारे आगे भी जो है ना द का उपयोग होगा। ये बातें आप समझिए। अब आपको जो है इससे रिलेटेड क्या करना है ना, कुछ प्रैक्टिस आपको करने हैं। जैसे प्रैक्टिस कहने का मतलब मॉडल पेपर जो आया है ना उसमें जो भी सेट हैं उसमें जो है आर्टिकल के प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न कैसे आप उसमें पहचानेंगे कि ये आर्टिकल के हैं, तो उसमें लिखा रहेगा चूज द ऑप्शन, और ऑप्शन में ए में लिखल रहेगा ए, बी में रहेगा एन सी में रहेगा डी, एंड डी में सी में रहेगा द, एंड डी में रहेगा नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये जो है ना आपको चूज द ऑप्शन में रहेगा, और ऐसे ऐसे जो है 4 प्रश्न या 5 प्रश्न जो है टोटली 100 क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। और लगभग मान के चलिए एक सेट में 4 प्रश्न होंगे, 5 सेट मॉडल सेट का होगा, तब 500 को 20 होंगे प्रश्न, वहाँ से 20 प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन बैंक की बातें करते हैं। क्वेश्चन बैंक की बात कर ले तो क्वेश्चन बैंक में कहाँ होगा, तो क्वेश्चन बैंक में जो है 2009 से 2022 तक के प्रश्नों को देखेंगे। अगर एक में जो है 2-3 प्रश्न भी मिल गए ना, बहुत सारे प्रश्न होंगे, उतना प्रैक्टिस करके जाइए, आर्टिकल से आपके प्रश्न जो हैं नहीं छूटने वाले हैं। और ये सभी जो है ट्रिक था, है कि नहीं। चलिए अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिएगा, बाकी सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।